हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 में आज का क्वेश्चन है हमारा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट द पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट तो हमें यहाँ पे एक सेल यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कैपिटल आर रेडियस का है। ठीक है ना, ये जो सेल है उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। और हम पहला ऑप्शन ले रहे हैं आउटसाइड दी सेल। तो आउटसाइड दी सेल दैट मीन्स वो एक आर रेडियस ऐसे लेनी है जो कैपिटल आर से वो ग्रेटर और इक्वल है। इक्वल होगा तो दैट मीन्स इस सरफेस पे होगा वो पॉइंट, और ग्रेटर होगी रेडियस तो मतलब ये आउटसाइड दी पॉइंट होगा। तो उसमें याद रखिए जो हमारा फॉर्मूला था, अगर आर डिस्टेंस के लिए यूज़ करना है तो कौन सा होगा फॉर्मूला, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो याद रखिए कि सरफेस पे या तो सरफेस से बाहर मतलब आउटसाइड अगर कोई पी पॉइंट है तो उसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है तो के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। क्लियर? चलो दूसरा है इनसाइड दी सेल। सेकंड क्या बोला है, इनसाइड दी सेल। बट एक बात इसमें आप याद रखिए कि जो सेल है उसके सरफेस पे ये आपको दिखेगा इनसाइड, बट 3D डायग्राम है तो इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो और ये जो पी पॉइंट है वो आर से मतलब बाहर की साइड है, तो आउटसाइड दी सेल वाला एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो सेकंड है उसमें यहाँ पे इसको सेकंड नाम देते हैं, ये जो है उसको फर्स्ट यहाँ पे देते हैं इनसाइड दी सेल। अभी याद रखो इनसाइड दी सेल अंदर की साइड तो कोई भी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ई क्या होगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो उसमें जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर? बट कांस्टेंट तो कितना कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिख देते हैं V इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर, और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, स्मॉल आर लेस देन और इक्वल आर। क्लियर? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अंदर की साइड कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, और यहाँ पे जो चार्ज हमने यहाँ पे आपको दिखाया है वो चार्ज सरफेस के ऊपर है, वो इनसाइड दी सेल चार्ज कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और कितना पोटेंशियल वहाँ से मिलेगा, तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर जितना पोटेंशियल आपको मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ आर डिस्टेंस फॉर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ठीक है, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। चलो एक्स एक्सिस पे क्या लिया आपने, डिस्टेंस आर, और वाई एक्सिस पे लेते हैं पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल का एक पिकअप पॉइंट यहाँ पे V पोटेंशियल है वो शो करते हैं, और यहाँ पे है ओरिजिन पॉइंट। क्लियर? चलो तो पहले याद रखिए उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हो उसको बोलते हैं इनसाइड दी सेल। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इनसाइड दी सेल। इसका मीनिंग हुआ कि R लेस देन और इक्वल R। क्लियर? जो एग्जैक्टली ये सेकंड पार्ट है इसमें R इज इक्वल टू R है। ये वाला कौन सा पार्ट है, R इज इक्वल टू R, दैट मीन्स वो पॉइंट कहाँ पे होगा, सेल के सरफेस के ऊपर। देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका मीनिंग स्मॉल r और कैपिटल R दोनों सेम, तो सरफेस के ऊपर है, और सरफेस के ऊपर जो जस्ट चार्ज है वहाँ पे तो हमने यहाँ पे आपको ऐसा दिखाया था कि इनसाइड और सरफेस के ऊपर ऑलवेज क्या होता है, तो यहाँ पे इनसाइड दी सेल हमने आपको क्या बोला, तो यहाँ पे इनसाइड दी सेल लिखा, उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो ये पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे हो गया R इज इक्वल टू R, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देते ऑन दी सरफेस ऑन दी सेल। क्लियर? और यहाँ पे उसके बाद का जो ग्राफ है उसमें ऐसे पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज होगा, और ये क्या है, आउटसाइड दी सेल। और आउटसाइड दी सेल में आपने देखा कि पोटेंशियल है
वो प्रोपोर्शनल है 1/r से। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो एक लेना है एक साइड का इनसाइड दी सेल, ऑन दी सेल एंड आउटसाइड दी सेल। तो 3 पार्ट में पूरी थ्योरी को यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब करते हैं और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ग्राफ, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू आर। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल सरफेस? ड्रॉ एन एक्सपोनेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट। तो एक्सपोनेंशियल सरफेस का पहले तो मीनिंग क्या है ये समझते हैं। एक्सपोनेंशियल सरफेस क्या होता है? एक्सपोनेंशियल सरफेस यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द सरफेस इन विच at all points the potential is same। ऐसा सरफेस है एक्सपोनेंशियल सरफेस इन विच एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है। क्लियर? उसमें फर्स्ट पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट का हमें ड्रॉ करना है सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। सिंगल पॉइंट चार्ज दैट मीन्स हम यहाँ पे प्लस चार्ज लेते हैं। देखो प्लस चार्ज से ये डिफरेंट रेडियस के यहाँ पे सरफेस ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सरफेस, ये मैंने सेकंड सरफेस ड्रॉ किया, ये थर्ड सरफेस है। तो आपको पता है कि ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस तीनों की रेडियस क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पे सभी पॉइंट्स पे उसमें पोटेंशियल सेम होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सरफेस आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। सेकंड हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज होता है, जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तब क्या होता है, सिंगल पॉइंट चार्ज जब होता है तब इसके लिए जब भी यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है ऑलवेज क्या होती है, आउटसाइड, ऑलवेज आउटसाइड दी सरफेस। क्लियर? और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्या होती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर? तो ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट चार्ज के लिए। अभी सेकंड के लिए ड्रॉ करते हैं। सेकंड के लिए क्या है, चार्ज Q प्लस एंड Q माइनस एट फ्यू डिस्टेंस, दैट मीन्स डाइपोल। तो शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर डाइपोल। चलो डाइपोल के लिए आप जानते हो कि मान लो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल आप ड्रॉ कर सकते हो सरफेसेस कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हो गया डाइपोल के लिए। डाइपोल में एक माइनस Q और एक प्लस Q होता है। तो डाइपोल के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ किया जाता है, प्लस Q चार्जेस, 2Q प्लस चार्जेस एट फ्यू डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस और यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रखा हमने। क्लियर? अभी क्या करेंगे, इसको ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हम ड्रॉ करने जा रहे हैं आपका 1 बाय 1। क्लियर? यहाँ से आया समझ में, और इसको ऐसे बना देंगे पूरा। तो ये हो गया 2Q प्लस चार्जेस एट फ्यू डिस्टेंस, उसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ऐसे होंगे। क्लियर? और सबसे लास्ट है नंबर 4, जिसमें बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो यहाँ पे डिफरेंट पहले तो प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट प्लेन हो गया, यहाँ पे ये सेकंड प्लेन हो गया, उसके बाद ये थर्ड प्लेन हो गया। क्लियर? अभी उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास की हमने। क्लियर? चलो
electric field lines are passing through this surface, and we are here drawing some electric field lines which are getting passed from this kind of surfaces, and all these are equipotential surface. We can here denoting electric field here. These are the equipotential surface for uniform electric field. These all are the uniform electric field which are passing through the different kind of surfaces. So these are the equipotential surfaces. Clear? Okay, thank you very much.